जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम सबके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सारी जमीन पर बारूद बिछाया जा चुका है। मुमकिन बनाने ही का तो दूसरा नाम राना है। आइंदा नामुमकिन का लफ्ज तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। की आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। मुमकिन को मुमकिन बनाने ही का तो दूसरा नाम राना है। आइंदा नामुमकिन का लफ्ज तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। और राजकुमार किन चीजों के बारे में सोचते हैं? खूबसूरत औरतों के बारे में सोचा करते थे, अब सिर्फ देखते हैं मुस्कुराते हैं। मर्दों का काम नहीं लिखे और फिर हम रिक्कू की करतूतों से जान चुके हैं कि तुम इसी शहर में हो और ये बात नहीं करते। शेर की दहाड़ तो पहचानते हो ना राणा? ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। और फिर हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। अब तो बधाई दे सकता हूं ना? मुबारक हो। हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते। दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। मेरा नाम गंगाधर चौधरी है। और हमारा नाम राजपाल चौहान है। मैं यहाँ के मशहूर चौधरी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। और हमारा खानदानी सिलसिला अजमेर के मशहूर पिछड़ा चौहान से मिलता है। मैं शिकारपुर का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते। जहाँ पे तू खड़ा है नरेश्वर, इस धरती पे अनाज बोया जाता है, फसलें काटी जाती है, 79 आदमियों का खून बहा के इस धरती को नापाक हमने नहीं होने देना। अच्छा हुआ कर्नल साहब आप आ गए। वीर सिंह से कहिए कि शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर ही दूर से रेंगते हुए निकल जाते हैं। और फिर सौदा जिंदगी बचाने का नहीं, जिंदगी तबाह करने का हुआ था और ये तबाही हो कर ही रहेगी। मिल्टन कॉलेज में बीए फाइनल ईयर कर रहा हूँ। 2 महीनों से कॉलेज जाना छोड़ दिया। वो क्यों? क्या तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी है? सिगरेट तुम मेरे सामने नहीं पियोगे। कब तक? जब तक मुझसे इजाजत न ले लो। प्रोफेसर, तुम मेरे घर मुझे पढ़ाने कब आ रहे हैं? तुम मुझे सर कहोगे और तुम यहाँ पढ़ने आओगे 4 दिन में एक बार। ठीक? किस कॉलेज में क्लास नहीं लेते वीर सिंह? हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। इन मासूम मुजरिमों को नहीं जो बुज़दिलों की तरह रात के अंधेरे में गुनाह करते हैं और दिन के उजाले में मुंह छुपा लेते हैं। जेलर साहब, ये आपकी आवाज सचमुच ही आपकी बहादुरी की निशानी है या हमारे नाम की दहशत? दहशत? राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहाँ दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती है। लगता है आपने हमारा रिकॉर्ड नहीं पढ़ा। हम वो तेजाब हैं जो लोहे की सलाखों को भी जलाकर राख कर देते हैं। हमें यहाँ से भागने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हें भागने के लिए सारा जेल भी कहेगा तो तुम भाग नहीं सकोगे। लोहे की
हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूं वो है मशहूर पुराने जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार जी, जानी। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर पर एक ऐसे अभिनेता अपनी अलग पहचान बनाई जिनकी आवाज, अंदाज और डायलॉग डिलीवरी का आज भी लोग कायल हैं। आज भी वो सभी के दिलों में बसते हैं। उनका नाम है राजकुमार। एक ऐसे अभिनेता जो स्क्रीन पर आते ही दर्शकों पर जादू बांध देते थे, दर्शकों के दिल में। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिनकी अदाकारी के साथ साथ शख्सियत में भी कुछ खास उनका अंदाज है। राजकुमार सबसे अलग हटके उनको बनाता है अपनी शख्सियत के कारण। उनके बारे में कुछ शुरुआती जीवन के बारे में जानते हैं। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान, अब पाकिस्तान में है, हुआ था। उनका असली नाम कुलभूषण पंडित। फिल्मों में आने से पहले वो पुलिस इंस्पेक्टर थे मुंबई में। फिल्मी कैरियर की शुरुआत उन्हें रंगीली 1952 में बॉलीवुड में वो कदम रखे, बॉलीवुड से इम्प्रेस होके। उनकी असल पहचान मदर इंडिया, वक्त, पाकीजा, सौदागर जैसी फिल्मों में हुआ। मदर इंडिया में सुनील दत्त, नरगिस दत्त के साथ, वक्त में सुनील दत्त के साथ और एक बहुत खूबसूरत हीरोइन थी उसके साथ, और पाकीजा मीना कुमारी के साथ, सौदागर दिलीप कुमार के साथ। तो इस तरह करके उनको उसमें उनकी पहचान मिली। आवाज और डायलॉग डिलीवरी, राजकुमार की आवाज सबसे बड़ी उनकी ताकत थी। देखने में बहुत गुड लुकिंग नहीं थी, लेकिन आवाज में बहुत दमदार आवाज था। डायलॉग डिलीवरी होता था वो भी कुछ अलग अंदाज से होता था। उनके डायलॉग्स बोलने का अंदाज इतना दमदार थे कि दर्शक सिर्फ उनकी बात सुनकर सिनेमा घरों में ताली बजाते थे। मशहूर डायलॉग्स, हम जब आते हैं तो अफवाह नहीं खबरें बनती हैं। इस तरह करके पर्सनैलिटी और उनका स्टाइल थोड़ा अलग था। स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी शाही और रॉयल लगती थी। वे अपने आत्मविश्वास और बिंदास स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनकी एक पिक्चर थी हेमा मालिनी के साथ, उसमें राखी भी थी। पहली पत्नी थी हेमा मालिनी और इसके बाद राखी। बहुत अच्छी पिक्चर वो भी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम। हर पिक्चर में वो अपना बुलंदी था उनका पिक्चर, जो इसमें डैनी था, तो बहुत ही अच्छा वो प्रोफेसर बने थे उसमें। तो अलग उनकी जो बात था, उनका बात करने का तरीका जो था, फिल्मों में सबका रोल में वो सबसे सुपर उनका रहता था, छा जाते थे फिल्मों में। तो उनका जो है 3 जुलाई 1996 को राजकुमार हम लोग को छोड़ के फिल्मी दुनिया को सूना करके चले गए। लेकिन वो अपने बेटे को, अपने परिवार को कहा कि जब मैं खत्म हूँ, मरूं, तो मैं किसी को बुलाने का जरूरत नहीं है, इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं। चुपके से आप ले जाना, ज़्यादा पब्लिसिटी मत करना कि राजकुमार नहीं रहे। उन्हें गले में कैंसर था, तो चुपके से ले जाना और आप ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करना, क्योंकि मैं आदमी के बीच जिंदा रहना चाहता हूँ, अपने फैन के बीच, उनके बीच मरना नहीं चाहता। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। आज भी वही बात हम लोग को याद है। राजकुमार जी हम लोग को सदैव, हम लोग उनको याद करते रहे। आज की जनरेशन भी उनका पिक्चर देखे तो उनको पता चलेगा कि क्या डायलॉग डिलीवरी, क्या बात, क्या रॉयल, क्या शाही अंदाज था उनका हर पिक्चर में। तो दोस्तों, इतना ही। हिंदी सिनेमा के इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि भगवान ने सिर्फ एक पीस बनाया जो कि बॉलीवुड में राजकुमार आए।
फिर उनको भी ज़रूरत था, उन्हें ले गए। तो आज हम उनका चर्चा इसीलिए किया कि हमारे यंग जनरेशन को पता नहीं चलता कि हमारे जो पुराने कलाकार थे कितने रॉयल थे, उनकी जानकारी भी होना जरूरी है। तो तब तक इतना दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।